श्री पद्मनाभ भस्वामी मंदिर। मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। यहां एक रोचक किंवदंती है। इसके अनुसार दिवाकर मुनि नामक एक तुलु ब्राह्मण साधु ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और दिव्य शक्ति को आकर्षित करने के लिए गहन ध्यान करते थे। एक दिन भगवान विष्णु एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और साधु को उनसे तुरंत लगाव हो गया। उन्होंने भगवान जैसे बालक से अनुरोध किया कि वे उनके साथ आश्रम में रहें। बालक सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त थी। यदि साधु उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करता तो बालक गायब हो जाएगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा और साधु बालक से बहुत प्यार करने लगा और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगा। हालांकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और भगवान भी अपने बाल सुलभ स्वभाव का विरोध नहीं कर सके। एक दिन जब दिवाकर मुनि गहन ध्यान में थे तो बालक ने साधु द्वारा पूजित शालग्राम को अपने मुंह में डाल लिया। जब साधु को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और बालक को डांटा। समझौता टूट गया और बच्चा गायब हो गया और साधु से कहा कि अगर वो उसे फिर से देखना चाहता है तो उसे अनंत काल में खोजना होगा। अफसोस के साथ दिवाकर मुनि को एहसास हुआ कि बच्चा कौन था और उसने क्या किया था। उन्होंने बच्चे के भागने के रास्ते का अनुसरण किया और भोजन, नींद और आराम छोड़ दिया। आखिरकार वो एक जंगली जगह पर पहुंच गया जहां उसने सोचा कि उसने बच्चे को एक विशाल इलप्पा पेड़ में गायब होते देखा है। पेड़ जमीन पर गिर गया और तुरंत भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सिर तिरुवल्लम, पूर्वी किले से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जगह जहां श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है, और पैर त्रिप्पापुर, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूर में थे। दिवाकर मुनि भगवान के दिव्य रूप को देखकर बहुत खुश हुए और विस्मय में खड़े हो गए। आखिरकार साधु ने पूर्ण आनंद में भगवान से खुद को संघनित करने का अनुरोध किया ताकि वो रूप देख सके। उन्होंने ही भगवान को नारियल के खोल में कच्चा आम भेंट करने की प्रथा शुरू की थी और ये आज भी जारी है। श्री पद्मनाभ भस्वामी मंदिर के इतिहास का उल्लेख करते समय 8वीं शताब्दी में किए गए जीर्णोद्धार का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। सबसे प्रसिद्ध त्रावणकोर राजाओं में से एक मार्तंड वर्मा ने मंदिर का एक बड़ा जीर्णोद्धार किया और मुराजपम, प्रार्थना का जाप और भद्र दीपम त्योहारों की शुरुआत की। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मात्र सत्तात्मक रीति रिवाजों के अनुरूप अनिजाम थिरुनल मार्तंड वर्मा ने 23 वर्ष की आयु में अपने चाचा राम वर्मा के बाद राजा के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एट्टुवेटल पिलमार, 8 घरों के भगवान और उनके चचेरे भाइयों के 700 साल पुराने दबदबे को सफलतापूर्वक दबा दिया। जब उन्हें पता चला कि त्रावणकोर के शाही घराने के खिलाफ साजिशें चल रही थी। इस बारे में कई किंवदंतियां और विवाद हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और शासन को केंद्रीकृत कर दिया। पद्मनाभ भस्वामी मंदिर का अंतिम प्रमुख जीर्णोद्धार अनिजाम थिरुनल के मुसंद में प्रवेश के तुरंत बाद शुरू हुआ और मूर्ति को 906 ईपू 1731 ई में पुनः प्रतिष्ठित किया गया। 17 जनवरी 1750 को अनिजाम थिरुनल ने मंदिर के देवता पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर का राज्य सौंप दिया और वचन दिया कि वो और उनके वंशज देवता के जागीरदार या प्रतिनिधि होंगे जो पद्मनाभ दास के रूप में राज्य की सेवा करेंगे। 5 तब से हर त्रावणकोर राजा के नाम के पहले श्री पद्मनाभ दास की उपाधि लगाई जाती थी। शाही परिवार की महिला सदस्यों को श्री पद्मनाभ सेवनी कहा जाता था। पद्मनाभ भस्वामी को राजा द्वारा दिया गया दान त्रिपदी दानम के रूप में जाना जाता था। 53 वर्ष की आयु में निधन पर अनिजम थिरुनल की अंतिम इच्छा महाराजा और मंदिर के बीच ऐतिहासिक संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। राज्य को पद्मनाभ भस्वामी को समर्पित करने के संबंध में कोई भी विचलन नहीं किया जाना चाहिए और भविष्य में सभी क्षेत्रीय अधिग्रहण देवस्वाम को सौंप दिए जाने चाहिए। गर्भगृह में पद्मनाभ नाग अनंत या आदि शेष पर लेटे हुए हैं।
नाग के 5 फन अंदर की ओर है, जो चिंतन का संकेत देते हैं। भगवान का दाहिना हाथ शिवलिंग पर रखा हुआ है। श्रीदेवी लक्ष्मी, समृद्धि की देवी, और भूदेवी, पृथ्वी की देवी, विष्णु की 2 पत्नियां उनके बगल में हैं। ब्रह्मा कमल पर उभरे हैं, जो भगवान की नाभि से निकलता है। देवता 12,008 शालिग्राम से बने हैं। ये शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तट से हैं, और इसे मनाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। पद्मनाभ के देवता को कटुसर्कर योगम से ढका जाता है, जो एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण है, जो एक प्लास्टर बनाता है जो देवता को साफ रखता है। दैनिक पूजा फूलों से होती है, और अभिषेक के लिए विशेष देवताओं का उपयोग किया जाता है। उद्धरण की आवश्यकता विमानम के सामने और जहां देवता विश्राम करते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म एक ही विशाल पत्थर से उकेरे गए हैं, और इसलिए उन्हें ओट्टक्कल मंडपम कहा जाता है। मार्तन वर्मा 1706 से 58 के आदेश पर ओट्टक्कल मंडपम को मंदिर के उत्तर में लगभग 4 मील 6.4 किलोमीटर दूर थिरुमाला में एक चट्टान से काटा गया था। इसका माप 20 वर्ग फीट 1.9 m2 190 dm2 19,000 cm2 था।